तो आपके बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रथम हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत पहला अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं का समरी रूप में वर्णन, समरी स्टडी ऑफ और गौड़ास पास्टाइम अध्याय का नाम है। इसमें आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड की सभी लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन कर दिया। अब प्रारंभ हो रहा है दूसरा अध्याय, द लॉर्ड्स अपीयरेंस। चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला से प्रारंभ करें। तो अगर आपको याद होगा, जो लोग अटेंड किए थे, तो गौर पूर्णिमा के दिन ही संध्या काल में इसी समय हम लोग इस अध्याय को किए थे, लेकिन आधे आधे भाग से प्रारंभ किए थे। लगभग 95 श्लोक से जब चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हो जाते हैं, उस समय और उसके बाद की क्या 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 महोत्सव मनाया जाता है, ये चर्चा। उसके पूर्व में महाप्रभु किस प्रकार से आते हैं घर में, और घर में कैसे कैसे स्थितियां करते हैं देवताएं, देवता लोग, और नवदीप में महाप्रभु के जन्म के पहले क्या स्थिति, ये सब का वर्णन किया जाए। तो मेरा प्रश्न है कि क्या कर रहे हैं। तो जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। तो जो सरल सरल रहेगा उसको मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ते जाए। जय कर रहे हैं। ऑल ग्लोरीज टू महाप्रभु गौर सुंदर, ऑल ग्लोरीज टू जगन्नाथ पुत्र, जगन्नाथ के, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र यानी निमाई पंडित, निमाई और सुंदर, जो महामहेश्वर, सभी महेश्वरों में भी महाईश्वर। जय नित्यानंद गदाधर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्ति रसना। जय नित्यानंद प्रभु की जय हो, गदाधर की जय हो। जय नित्यानंद और गदाधर के जीवन, कौन? चैतन्य महाप्रभु की जय कर रहे हैं, जो कि नित्यानंद और गदाधर के जीवन है, प्राण है। जय अद्वैत आचार्य आदि जितने भक्तगण हैं, उनके एकमात्र आश्रय है। गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा मुक्ति लभया। तो गौरांग महाप्रभु की जय हो, उनके भक्तों की गोष्ठी, सभी भक्तों के समूह के साथ गौरांग महाप्रभु की जय हो। जिनके जो भी व्यक्ति चैतन्य कथा को सुनेंगे भक्ति लभ्य है, वो भक्ति निश्चित रूप में प्राप्त हो जाएगी। न भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, गुरु का जिह्वाए गौर चंद्र अवतार। मैं फिर से भक्त संग, भक्तों के सहित श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, और ये आशा करता हूँ भगवान गौरचंद्र की अवतार की जो लीला है वो मेरे जीवा में प्रकट हो जाए। लेट द टॉपिक्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु बिकम मैनिफेस्ट ऑन माय टंग। जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंदा। करुणा के सागर गौरचंद्र भगवान की जय हो, और सेवा विग्रह, हर प्रकार से हर समय तत्पर होकर के सेवा करने वाले नित्यानंद की जय हो। गौरचंद्र भगवान के सबसे प्रमुख सेवक नित्यानंद प्रभु की जय। अभिज्ञात तत्व दुई भाई यार भक्त, तथापि कृपाए तत्व करे न सुव्यक्त। ये दोनों भाइयों का और इनके भक्तों का तत्व जो है वो अविज्ञात है। अविज्ञात मतलब जिसको मतलब समझा ही नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन
तथापि लेकिन फिर भी उनकी कृपा से तत्व को व्यक्त किया जा सकता, समझा जा सकता, इसलिए उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं ताकि वृंदावन दास ठाकुर व्यक्त कर सके। और हम लोग तो के लिए भी प्रार्थना की है ताकि हम लोग उस व्यक्त को हम लोग समझ सकें। ब्रह्मादि स्फुरति हाय कृष्ण कृपा, सर्वशास्त्रे वेदे भागवत गाय। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी भगवान के महिमा का स्फुरण हो जाता है, कृष्ण की महिमा का स्फुरण होता है कृष्ण की कृपा से। ये सारे वेद शास्त्र भागवत ये इसके बारे में वर्णन करते हैं। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, वितन्वता जस्य सती विस्मृतिं हृदि, स्वलक्षणा प्रादुर्भूतिलास्यता, समे ऋषीणां वृषभा प्रसीदताम्। So may the Lord, who in the beginning of creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and to appear to be generated from outer one, be pleased with. तो ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में भगवान कृपा की याचना करते हुए बोलते हैं कि वो भगवान मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं और मुझे भी मेरे हृदय में से जो है स्फुरण करें अपने बारे में ज्ञान, जिन्होंने सबसे शुरुआत में ब्रह्मा जी के हृदय में अपने बारे में ज्ञान प्रकाशित किया। शायद और अन्य शास्त्रों में भी पूर्वे ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्म हईते, तथापि शक्ति नाई छुईते ठीक है। अबे यबे सर्वभावे लईलसरा, तबे प्रभु कृपाए दिले न दर्शन, तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिल सरस्वती, तबे से जानिल सर्व अवतार स्थिति। पूर्वे ब्रह्मा जन्म, पूर्व में यानी पृथ्वी की रचना के समय पे ब्रह्मा जी नाभि पद्म से कमल नाभि भगवान के कमल नाभि से प्रकट हो गए। हाँ, हालांकि भगवान के सबसे पहले पुत्र है, भगवान ने ही जन्म दिया, लेकिन तब भी कोई उनके पास कोई शक्ति नहीं थी कि वो कुछ देख सके। लेकिन जब सर्व भावे लैल शरण, यवे सर्व भावे, जब पूरे भाव से जब जिस समय उन्होंने शरण ले लिया, तबे प्रभु कृपा दिले न दर्शन, तब कृपा करके प्रभु उनको दर्शन प्रदान किए। तबे कृष्ण कृपा स्फुरिला सरस्वती, पहले भगवान नारायण भी कृपा किए, वैकुंठ दर्शन दिलाए, सृष्टि लीला का ज्ञान दिए, फिर और समाधि में जाकर के जब कृष्ण का चिंतन किए तो कृष्ण भी कृपा करके उनको दर्शन देते हैं। और जानीला सर्ववतार स्थिति, then by the mercy of Krishna, Brahma received transcendental knowledge, he could understand various incarnations. तब भगवान की कृपा से सब कुछ जानता है। हिन कृष्ण चंद्र दुर्गेय अवतार, दान कृपा विनय कार शक्ति झंकार। ऐसे भगवान कृष्ण के जो दुर्गेय मतलब ना कभी भी ना समझ में आने वाले अवतार हैं, उनकी कृपा के बिना किसके पास शक्ति है कि वो जान पाए। यहाँ तक कि भगवान के ऐसे एग्जॉल्टेड भक्त, एग्जॉल्टेड डिवोटीज, इतने विशेष पार्षद महान भक्त लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में, प्रकट लीला में जो वैष्णव थे वहाँ पे श्रीवास ठाकुर, मुकुंद, हरिदास ठाकुर, श्रीधर, मुरारी गुप्ता, ये सब भक्त लोग कोई साधारण भक्त नहीं, ये तो नित्य पार्षद है भगवान के। नहीं, जब तक भगवान उनको जनाना नहीं चाहे तो कोई उनको पहचान नहीं पा रहा। कोई भगवान के नित्य पार्षद लोग, फिर बद्ध जीव जो माया में फंसे हुए हैं वो कैसे जान सकते, तो असंभव है। कुंती महारानी भी इसलिए बोलते हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्ष अव्ययम। माया जवनिका छन्नम, एक तरफ माया जो है पर्दा डाल के रखी है हमारे आंखों के सामने भगवान को छुपाने के लिए, और दूसरी तरफ अज्ञा मतलब मूर्ख है, भौतिक बद्ध बद्ध जीव मूर्ख है तो वैसे भी नहीं समझ सकते। और तीसरी तरफ भगवान अधोक्षज,
अधोक्षज मतलब इंद्रियों, मन और बुद्धि से गोचर ना होने वाले के परे हैं। तो एक तरफ भगवान अधोक्षज हैं, और दूसरी तरफ हम लोग मूर्ख हैं, और तीसरी तरफ माया उसके ऊपर भी पर्दा डाल के रखी है। तो कैसे कोई समझ सकता है? ये तो संभव ही नहीं, असंभव कार्य हो गया। ये तो वही हो गया, कोई वस्तु है जिसको हम देखना चाहते हैं, तो एक तरफ लाइट बंद कर दी गई है, रात्रि का समय वैसे अंधकार है, दूसरी तरफ हमको कमरे के अंदर बंद कर दिया है, और तीसरी तरफ हमारे कान आंख में पट्टी बांध दिया। तो तीनों ही दृष्टिकोण से संभव ही नहीं कि कोई जान पाए। अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला, से ब्रह्मा भागवत आपन लीला। कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, लीलाएं हैं, वो अचिंत्य हैं। यदि कोई इसको समझ नहीं सकता, चिंतन भी नहीं कर सकता है, जान नहीं सकता, और अगम्य है, वहां तक पहुंच नहीं सकता। हाँ, ये ब्रह्मा जी भागवत में खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी खुद भ्रमित हो गए, अब बाकियों के तो कहना क्या है। ब्रह्म विमोहन लीला हुई सी। ब्रह्मा जी चार चार सिर हैं जिनके पास, समस्त सृष्टि का कोना कोना चप्पा चप्पा जानते हैं, उन्होंने सृष्टि किया। वो नहीं समझ पाए कृष्ण को, तो बाकी लोग कैसे समझे? को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन्, योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्याम्। क्वा वा कथं वा कति वा कथेति, तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं? हे योगेश्वर, ओ सुप्रीम ग्रेट वन, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ओ सुपर सोल, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर। भूमन, हे भूमन, हे भगवान, हे परात्मा, हे योगेश, your past tense are taking place continuously in these three worlds. But who can estimate where, how, and when you are employing your spiritual energy and performing these innumerable pasts? ब्रह्मा जी इतना ही बस जानते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि आपके लीलाएं, अवतार तीनों त्रिभुवन में कई जगह पे चल रहे हैं, लेकिन कौन समझ सकता है कि कहाँ पे, कैसे और कब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पे ये सब अनंत प्रकार की लीलाओं को साबित करते हैं। नो वन कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ हाउ योर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट्स। कोई नहीं समझ सकता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति से आप कैसे कार्य करते हैं। जब पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष छुपा दिया था गर्भोदक सागर में, तो ब्रह्मा जी भी नहीं ढूंढ पाए, नहीं समझ पाए। तो प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान ही कर रहे थे कि उनके नाक से एक जो है वराह प्रकट हो जाता है। पहले छोटे रूप में प्रकट प्रकट होता है। ब्रह्मा जी सब देवता लोग वहीं पे खड़े देख रहे हैं कि अचानक से ब्रह्मा जी के नाक से क्या निकल गया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित थे, ये कौन निकल गया भाई। और देखते ही देखते 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 वो जो वराह था, बहुत बड़ा दिव्य रूप धारण कर लिया। इतना भयानक रूप हो गया, एक ग्रह के बराबर हो गया, प्लेनेट के बराबर हो गया, फिर उससे भी बड़ा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को आर पार कर दो, इतना बड़ा रूप हो गया। और इतना सुंदर, इतना तेजमय सुंदर कि वराह मतलब सुअर, सुअर नाक से निकला ब्रह्मा जी के, और इतना बड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होकर के सब देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, 84 लाख चीज तो मैं बनाया, सुअर भी बनाया था, लेकिन ऐसा सुअर तो नहीं बनाया था मैंने। ये अद्भुत सुअर, आंखें इतनी सुंदर है, नाक इतने सुंदर है, मुंह इतने सुंदर है, शरीर के एक एक बाल में इतना तेज है, इतनी सुंदरता है। और देख करके सब आकर्षित हो गए, इतने सुंदर दिख रहे थे वो। अब भगवान जो है थोड़ा सा आ, ऐसा लगा जैसे कि बहुत लंबे समय बाद वराह रूप आ रहे हैं, तो अगड़ा ही ले रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे शरीर हिलाए कि अभी तैयार, अपने आप को तैयार ऐसे मानो कि तैयार कर रहे हैं कि चलो हिरण्याक्ष से युद्ध करेंगे। बहुत लंबे समय से हाथ जो है साफ नहीं किया। थोड़ा सा ऐसे शरीर हिलाए, उनके शरीर से जो पसीना की बूंद निकली, तो पूरे देवताओं के ऊपर, पूरे स्वर्ग लोक और अन्य लोकों में बारिश हो गई। तो बारिश को प्राप्त करके वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली माना। तो ऐसा लगा कि हम बड़े पवित्र हो गए ना। तो गंगा जल ही है। फिर वहां से निकल पड़े। तो सब किया, तो ब्रह्मा जी को खुद को पता नहीं चला ये कहाँ से आ गए।
ऐसे ऐसे अवतार भगवान लेते हैं। तो प्रार्थना में ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण कृष्ण ब्रह्म विमोह विहार करने के पश्चात, कौन हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार, कार शक्ति आछे तत्व जानी कहार। किस हेतु कृष्णचंद्र भगवान अवतार करते हैं, किसके पास शक्ति है इस तत्व को जान जाए समझ जाए। नो बडी कैन, कोई नहीं जानता कृष्णचंद्र भगवान की बोली जाए। तथापि श्री भागवते गीताए ये कौन, ताहा लिखी ये निमित्त अवतार है। लेकिन अब वृंदावन दास ठाकुर पहले तो बता दिए किसके पास शक्ति है, कौन वर्णन कर सकता है भगवान अलग अलग प्रकार से कैसे अवतार लेके आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं जितना भागवत में गीता में और अन्य शास्त्रों में जो वर्णन किया कहा गया है वही मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये भी भगवान कृष्णचंद्र गौरीचंद्र के रूप में आने वाले हैं, तो आने के पूर्व वो ये सब वर्णन कर रहे हैं कि क्यों आते हैं भगवान, हमको थोड़ा सा सूचित करना चाहते हैं। हालांकि एग्जैक्ट यथा रूप में तो शास्त्र भी नहीं बता सकते, नहीं जान सकते। कुंती महारानी की प्रार्थना में यही है। कुंती महारानी बोलती हैं कि ये चीज, कोई बोलता है कि आप अपरे देवकी वसुदेवस्य, कोई बोलता है कि आप इस धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, अपरे अन्य लोग बोलते हैं कि आप देवकी वसुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, फिर बाद में अपना भी मत देती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भक्ति योग की स्थापना के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे कुंती महारानी भी अलग अलग प्रकार के कारण बताती हैं कि कृष्ण क्यों अवतार हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक गीता में भगवान कृष्ण जो बोले हैं उससे बड़ा और क्या प्रामाणिकता हो सकती है कि कृष्ण खुद भी गीता में बताएं कि मैं क्यों आता हूँ। तो पहले उसी को कोट कर रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भगवान बोले कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तदात्मान, आत्मान मतलब अपने आप को, सृजाम्य हम मतलब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, हमारे सामने सृजन कर। जो मायावादी लोग इस शब्द को तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। सृजाम्य क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ये भी बोलते हैं आत्माया परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम। युगे युगे हर युग में मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। तो जब भगवान बोल रहे हैं हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, तो पिछले श्लोक में सृजाम में हम का मतलब क्या होगा कि मैं प्रकट करता हूँ, क्रिएशन बिल्कुल क्रिएट करता हूँ अपने आप को, ये हो ही नहीं सकता। खैर इसके और भी बहुत सारे लॉजिक है, ये तो चौथा अध्याय का श्लोक है। तो हम लोग जब चौथे अध्याय में पहुंचेंगे तो इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। धर्म पर धर्म पर भव है यखने यखने, अधर्मेरा प्रबलता बाढ़े दिने, साधु जन रक्ष दुष्ट विनाश कारणे, ब्रह्मादि पूरा पाय करे विज्ञापन। जब जब धर्म के प्रभाव की हानि होती, अधर्म की प्रबलता, अधर्म बढ़ता है, साधु लोग की रक्षा के हेतु, दुष्टों के विनाश के लिए ब्रह्मा जी और अन्य देवता लोग भगवान के चरण कमलों में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करिते, सांगो पांगे अवतीर्णा हनक चलिते। तब तब भगवान जो है युग धर्म की स्थापना के लिए अपने साथ अंग और उपांगों को लेकर पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं, अवतरित होते हैं। कलिजुगे के धर्म हया हरि संकीर्तन, एतदर्थे अवतीर्ण श्री सचिदानंद। उसी दृष्टिकोण से वृंदावन दास ठाकुर एक कारण यहाँ पे अब स्थापित कर रहे हैं कि कलयुग का भी युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और उसके प्रचार के हेतु अवतीर्ण होते हैं श्री सचिनंदन। सचिनंदन भगवान इसके भी प्रकट होते हैं। एक ये कारण आपको बताए, आगे और बताए। एक हे भागवत सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। और ये चीज भागवत में भी बताया गया है
वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि जो भागवत सभी तत्वों का सार है, तो वो भी ये चीज बताता है, कीर्तन के निमित्त, कीर्तन को, हरि नाम से कीर्तन को इनॉग्रेट करने के लिए गौरचंद्र भगवान का अवतार होता है। अब भागवत के 2-3 श्लोक कोट कर रहे हैं। इति द्वापर उवेश सुस्तवन्ति जगदीश्वरम् नानातंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। तो ये करभाजन ऋषि मुनि 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में इस श्लोक में बोल रहे हैं, जब वर्णन कर रहे हैं हर युग में कौन से अवतार आते हैं और क्या कार्य करते हैं। द्वापर युग का वर्णन करने के बाद ये श्लोक बोलते हैं कि इस प्रकार से मैंने आपको द्वापर युग में बताया कि द्वापर युग में कैसे भगवान, कौन से भगवान आते हैं और क्या प्रचार करते हैं। अब सुनो, कलावपि तथा सुनो, कलयुग में कौन आते हैं, किस लिए आते हैं और कौन से युग धर्म का प्रचार करते हैं, सुनो। आप ये भागवत के ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, इसको ध्यान रखिएगा। श्लोक याद नहीं कर सकते तो कम से कम आप लोग किसी को बताने के लिए तो बता सकते हैं कि 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31, 31 और 32 नंबर श्लोक है। किसी को भी डाउट हो कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, प्रूफ करो। और युग धर्म इस युग का ये यज्ञ है, कीर्तन यज्ञ ही यज्ञ है, इसका क्या प्रमाण है, तो तुरंत आप श्रीमद् भागवतम खोल के दिखा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल है सबके पास, गूगल बाबा की कृपा से गूगल में आप जैसे लिखेंगे SP स्पेस 11.5.31, वो तुरंत श्लोक आ जाएगा, अनुवाद भी आ जाएगा, बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये 32वां श्लोक है। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजन्ति सुमेध शानि। सुमेध है, अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे भगवान का पूजा करते हैं जो अपने सांग अंग उपांग के साथ लाए हैं और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका ये श्लोक को ऑलरेडी बहुत चर्चा किया है। तो ये बड़ा सुंदर इसमें तात्पर्य लिखा है। कलियुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकार शीले न चैतन्य नारायण। कलयुग का युग धर्म है हरि संकीर्तन, और ये सब प्रकाशित करते हैं चैतन्य नारायण। चैतन्य नारायण कई जगह वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं तो नारायण के रूप में बताते हैं। इसका कारण क्यों, ताकि लोग जो है समझें कि ये कौन है, यही साक्षात नारायण है, वास्तव में नारायण के भी स्रोत है, मूल नारायण। इसलिए नारायण तो साधारण रूप में मत समझना या साधारण देवता मत समझना। कलियुगे संकीर्तन धर्म पाली बारे अवते महिला प्रभु सर्व परिकरे। तो कलयुग में संकीर्तन धर्म की रक्षा के हेतु प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अपने सभी परिकरों के साथ। प्रभुराज्ञाय आगे सर्व परिकर जन्म लघु लेन सब मानुष प्रभु महाप्रभु की आज्ञा से सभी जितने भी उनके नित्य पार्षद हैं, तो पहले उसमें से कुछ एसोसिएट्स जो है पहले प्रकट होते हैं, कुछ उनके सामने में, कुछ उनके बाद में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य समाज में सब परिकर आ जाए। ची अनंत किसी विरिंचि ऋषिका यथा अवतारेरा पार्षद आपका। तो ये अवतार बड़ा विशेष हुआ क्योंकि इसमें अनंत भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य ऋषिगण और सारे अवतारों के जितने भी भक्त हैं, पार्षद लोग, सब लोग जो है प्रकट होते हैं, महान महान भक्त बन करके चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सहयोग करते हैं। भागवत रूपे जन्म हैल सवार कृष्ण से जाने न यार हम से जन यार। तो सब के सब जो है भागवत यानी भक्त के, शुद्ध भक्त के रूप में अलग अलग जगह पे प्रकट हुए। केवल कृष्ण ही जानते थे कि कौन किसका अवतार है, उनको भी नहीं पता। जैसे मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हनुमान जी ही, लेकिन वो जब आए महाप्रभु की लीला में तो उनको नहीं पता था, केवल महाप्रभु जानते। हरिदास ठाकुर कौन है, महाप्रभु जानते हैं। श्रीधर कोला विजय श्रीधर शुक्लांबर ब्रह्मचारी कौन, ये सब जो है महाप्रभु सबको जानते। कारो जन्म नवद्वीप कारो छाटी ग्रामे केहार आड़े ओढ़ देश श्रीहट्टे पश्चिम में। तो किसी का जन्म नवद्वीप में कर रहा है, किसी का छठीग्राम में, किसी का राढ़ देश में, किसी का उड़ीसा में, किसी का श्रीहट बांग्लादेश में। ऐसे अनेकों अनेकों जगह पे भगवान जन्म कराए। और केवल इतना ही नहीं,
महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। किसी का अमेरिका में, किसी का ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अफ्रीका में, रशिया में भी जन्म करा रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से फिर उनको जो है प्रचार प्रसार करके आप लोग के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। नाना स्थाने अवतीर्ण हैल भक्तगण, नवद्वीपयासी हैल साबारम। इस प्रकार से अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों में महान महान भक्तों का जन्म हुआ, और सब के सब आकर के मिल करके नवद्वीप में एक साथ मिलते हैं और महाप्रभु का असिस्ट करते हैं। तो, तो समय हो गया है। तो अभी हाँ ठीक है, तो यहाँ तक बता दिए कि अलग अलग स्थान में जन्म हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल देंगे आगे के श्लोकों में कि कौन नवद्वीप में कुछ महान भक्तों का नाम बताएंगे। राढ़ देश में, फिर श्रीहट बांग्लादेश में इसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है, हम लोग विराम करते हैं, काम करते हैं और आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।